हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे, तो इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री. The bird flies away horizontally in such a way that it remained at a constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. Find the speed of the flying bird. रूट थ्री इक्वल्स टू 1.732 आपको लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा है, आप इसकी बस लाइनों को समझिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक बर्ड है जो कि 80 मीटर हाई ट्री के ऊपर बैठी हुई है, तो हम 80 मीटर हाई ट्री बना देंगे। ठीक है, इसका हम कुछ भी नेम रख सकते हैं, ए से बी बोल सकते हैं। ओके, इसके टॉप पर यहाँ पे एक बर्ड है, बी से बर्ड हमने दिखा दिया। ठीक है, अब ग्राउंड से, अब ये देखिए नीचे होता है ग्राउंड, तो इस हॉरिजॉन्टल को ग्राउंड बोलते हैं। ग्राउंड का कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे सी। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बर्ड पर, तो एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, तो ये ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है इस लाइन सी बी और हॉरिजॉन्टल ए सी के बीच में, वो आपको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली। अब बर्ड क्या कर रही है, फ्लाई अवे कर जा रही है हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट हाइट रिमेन कांस्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऊपर की तरफ उड़ रही है नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, वो एक कांस्टेंट हाइट के साथ सीधे सीधे उड़ती जा रही है। ओके, तो जब भी क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही उड़ाते हैं कांस्टेंट हाइट के साथ। ठीक है, तो 2 सेकंड बाद, अब 2 सेकंड मान लेते हैं आगे किसी पॉइंट पे पहुंच गए यहाँ पे, तो 2 सेकंड हो गए इतनी देर में। ठीक है, हम मान लेते हैं कहीं पॉइंट पे बता दिया हमने। तो जो एलिवेशन है इस सेम पॉइंट सी से, वो हो चुका है 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का एलिवेशन है, तो ये जो लाइन आएगी, एक तो ये लाइन ऑफ साइट, और यहाँ पर हम बना देंगे ग्राउंड, आगे बढ़ा दिया हमने, उसके बीच में एंगल बन जाएगा 30 डिग्री। और हाइट को हमें बताया था कांस्टेंट रखना है 80 मीटर, तो हम उसको 80 मीटर ही रहने देंगे। ओके, आपको बताना क्या है, स्पीड। तो स्पीड बताने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए आपको टाइम तो क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेकंड। डिस्टेंस बतानी, तो डिस्टेंस आप यही वाली निकालेंगे बी से डी तक की। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आप निकाल के लाएंगे। तो क्वेश्चन में जो दिया गया पोजीशन था और लास्ट पोजीशन है, इसी के बीच में तो वो उड़ के गई है ना 2 सेकंड में, तो आपको वही निकालना है। अब ये कैसे निकलेगी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है यहाँ पे, ये सी ए बी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां से आप ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे जो बेस है। ओके, बाद में आप ये क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे सी ई डी, यहां से आप ये बड़ी वाली वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और सामने हमने इसको डी मान रखा है, ये डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस को हमने डी माना है, तो ये डी बड़े आसानी से निकल जाएगा अगर हम वाई में से एक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम यही करने वाले हैं, तो हम एक एक करके ट्राइंगल्स को लेते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, मैंने ये बी ए सी ट्राइंगल ले लिया। तो सामने वाली वैल्यू को बोलते हैं परपेंडिकुलर और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं बेस। तो ये रेशियो होता है 10 का, एंगल उसमें कवर हुआ था 45 डिग्री, ये जगह 80 अपॉन एक्स, 10 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ से डिवाइड से एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। बड़ा वाला ट्राइंगल जो था हमारा, वो है हमारा डी ई सी। ठीक है, तो डी, ये डी वाला पॉइंट, ई और आखिरी में सी। ठीक है, तो डी ई सी, यहाँ भी 10 का ही रेशियो है क्योंकि सामने परपेंडिकुलर है और नीचे बेस हमने पूरा वाई माना है, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी 80 अपॉन वाई। 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, जगह 80 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा 80√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हमें निकालनी थी डिस्टेंस। तो अभी हमने देखा था डिस्टेंस कैसे निकलेगी, अगर हम पूरी बड़ी डिस्टेंस जो कि y है उसमें से x को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो y की वैल्यू आई 80√3, x की वैल्यू आई है 80, 80 कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या आ रही है, डिस्टेंस आ रही है। अभी मैं √3 की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, हम रख भी सकते थे बट मैंने नहीं रखी क्योंकि हमारा मेन आंसर ये नहीं है, ये तो जस्ट अभी डिस्टेंस आई ना, हमें निकालनी थी स्पीड।
तो स्पीड इक्वल टू था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी आ गई थी 80 √3 - 1 और टाइम हमारे क्वेश्चन में 2 सेकंड दिया था। तो 2 से मैं इसको कट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 40। ओके, आप इसको पहले अगर रख लेंगे ना तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो सोच समझ के करिए अपने फाइनल आंसर को देख के कि फाइनल में मुझे चाहिए जो वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो ये जाएगा 40। अब √3 की वैल्यू रख देता हूँ मैं, 1.732 - 1। अब 1.732 को 1 से अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.732। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, 3 0 बढ़ा के 0 से 0 कट किया, 2 2 ज़ा 250 ज़ा। अब देखिए यहाँ पर इसका आ गया आपका 2 × 732/50। ठीक है, मैं 2 से 50 को कट कर सकता था बट मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। नीचे 50 है तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 0 का बाद में यूज़ कर लूँगा। तो 5 2 ज़ा 10, बचते हैं 4, 5 9 ज़ा 45, बचता है 1, 5 2 ज़ा 10, बचते हैं 4। अब 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, अब देखिए 0 की वजह से पॉइंट पीछे आ जाएगा बस, तो ये आ जाएगा 29.28 मीटर पर सेकंड। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 29.28 मीटर पर सेकंड। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, स्पीड के क्वेश्चन आ जाते हैं, बर्ड की जगह कोई प्लेन भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बोट का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें एक लाइट हाउस दिया होगा। ठीक है, उसकी एक हाइट दे देंगे, वहां पे डिप्रेशन बनेगा नीचे की तरफ, तो उसकी स्पीड भी आ सकती है, डिस्टेंस भी आ सकती है, तो आप उसको देख लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।